राम का जो आय दिया हुआ है 3x है तथा श्याम का जो आय है वो जो है आपका कितना है 2x है। तो इन दोनों का तो दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है। अब राम का व्यय का अनुपात जो दिया हुआ है, राम का व्यय जो है, व्यय का मतलब खर्चा होता है वो 2y दिया है। और जो है श्याम का जो दिया हुआ है, श्याम का व्यय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 1y सॉरी। तो यहाँ पे हमारा जब बचाता है लोग, जो अंत में ही बचाता है, बचाने का मतलब कि यहाँ पे घटा लेंगे, अगर आय में से हई खर्चावा का घटा लेंगे तो कितना महीनवा दिन बचा हुआ है, 4000 बचा हुआ है कुल जो है उसका। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 3x में से राम के आय में से राम के खर्चा के घटा लेंगे, राम के खर्चा को घटा लेते हैं, राम के खर्चा को घटा लेते हैं तो वो 4000 के बराबर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ से इसका निकालिए। अब यहाँ से जो दिया हुआ है श्याम का कितना दिया हुआ है, श्याम का दिया है रुपये कमाता है महीनवा दिन आय 2x रुपया, उनमें से अगर 1y घटा लेते हैं तो ये 4000 के बराबर हो जाता है। इतना हो गया। अब इसको बराबर करना है तो आसान सा, इसको अगर बराबर कर रहे हैं तो इसी को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 2y है, एगो यहाँ y है, यहाँ 3y है, 3x है, तो यहाँ 2y है। तो बराबर करने के लिए हे 2 से नीचे वाला में खाली गुना करा दीजिए, 2 से गुना करा दीजिए तो ये इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x। किसका माया कौन है, यहाँ से हमारा 3x माइनस 2y बराबर 4000, ठीक है। और ये जो हो जाएगा 2 से 4x माइनस ये 2y बराबर ये हो जाएगा, इसमें भी गुना कराएंगे तो 4 दूना के 8000। इतना हो गया। यहाँ प्लस है, इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस है इसको प्लस कर देंगे और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। तब ये माइनस हुआ, 8000 में से 4000 घटाएंगे तो -4000 बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। x बराबर हमारा 4000 आ गया। x का मान 4000 आने के बाद हमसे किसका पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है किसका, तो यहाँ से हमारा राम का पूछा हुआ है। राम का आय कितना है, राम का आय कितना है, तो राम का आय जो हो जाएगा आपका, जो यहाँ राम का आय कितना दिया हुआ है, राम का आय 3x दिया हुआ है, 3x। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 4000, तो ये कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। हो गया, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। एक बार और बताइए। श्याम का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 6000 हो जाएगा। अगर ये बात है तो यहाँ से हो गया सभी का। देखिए यहाँ से राम का आय का जो अनुपात रेशियो दिया हुआ था तो 3x मान लिए, श्याम का 2x मान लिए, राम का व्यय जो 2y और श्याम का जो है y, ठीक है। यहाँ अनुपात दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया, अगर आय आप कमा रहे हैं 3000 रुपया कमा रहे हैं, आय जो दिया हुआ है 3x रुपया कमा रहे हैं, वो में से अगर खर्चावा के घटा ले रहे हैं तो ये खर्चा के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यही आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि समीकरण कैसे बना है। यहाँ से अगर आप कमा रहे हैं 5000 रुपया, 5000 कमा रहे हैं, उसमें से 3000 व्यय जो है खर्चा में घटा दे रहे हैं, तो आपके पास बचत कितना बचेगा, 2000 बच रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से क्या हो रहा है, इसके खर्चावा अगर कमा रहा है तो 12000 का सैलरी होगा इसका, 12000 में से 2y घटा दे रहे हैं तो 4000 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से है, ठीक है। 12000 में से 2y घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका खर्चा जो है यही बता रहा है, ठीक है। अगर हम x का मान निकालने जाएंगे, अगर खर्चा पूछता तो हमें x का मान निकालना पड़ता। सभी को समझ में आ गया? नहीं सर।
और मेथड चाहिए श्याम कि यही श्याम का 8,000 चाहिए। श्याम का 8,000 होगा। हाँ हाँ, दूसरा टाइप बताइए सर। शॉर्ट फॉर्म इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं हम। बता दें कि रेशियो वाला नहीं बताए हुए थे। रेशियो वाला क्या? कल जो बताए थे वही ना, अनुपात करके बराबर करके। कल जो बताए थे तो दोनों में गुना कराए थे, आज सिर्फ नीचे में काहे गुना कराए हैं? कहाँ नीचे गुना कराए हैं? नहीं जिससे ये नहीं नीचे 2 एक से गुना कराए 2 से, तो ऊपर वाला से गुना नहीं कराएंगे। ऊपर वाले से अगर मान लीजिए कि इससे मैथ ऑफ ऑन कीजिए, सभी को डिस्टर्ब। जी बोलिए। देखिए यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे एक है, फिर किसी का डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए यहाँ से एक है, एक को हमने इसमें नहीं गुना करा, एक से गुना करा रहे हैं तो वही 2 का 3 हो जाएगा। और ये 2 से हम करा रहे हैं तो 2 से 2 गुना 4 एक से कराएंगे तो 0 का 3 रहेगा। ठीक है सर हाँ आपका ले रहा है क्या आपका 2 जी बोलिए। अपना माइक बंद कीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है, दोबारा आवाज आ रहा है। ठीक है सभी लड़के के पास। अशरफ अली अपना माइक बंद कीजिए, आप स्पीकर खोल के हेडफोन रखिए, ब्लूटूथ रखिए लगाकर, तब जाके होगा। ठीक है, या तो माइक बंद रखिए। हो गया, सभी को समझ में आ चुका है? दूसरा टाइप बताइए तो सर। उतारिए जल्दी से। ठीक है, मिटा दीजिए। हो गया सभी का? चालू करें दूसरा टाइप इसी को बताने के लिए। हाँ सर। अच्छा लग रहा है कि नहीं मैथ पढ़ने में आप लोगों को, कि खराब लग रहा है? मान लो कि कोई लड़का कहता है लेकिन ना कि ना ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है सर। कि बेसिक ही आप लोगों को कहता है कि बेसिक ठीक है। दूसरा ठीक बंद रहेगा। इसी को देखिए कैसे बताएंगे। ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ माइक हमरे खाली माइक को फेवर लगा रहे हैं। सभी के आवाज जो है दिख रहा है कि सभी का आवाज जो है डिस्टर्ब कर रहा है, हर एक लड़के को कर रहा है। अशरफ अली अपना माइक बंद कीजिए। हमारा सब कब बंद हो गया? इसका बंद कराइए ना, ये खुला है। इसका बंद कर देना है सर। आवाज डिस्प्ले हो रहा है, दोबारा जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टर्ब कर रहा है सभी लड़के को। अब देखिए कितना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आय, राम और श्याम का आय का रेशियो दिया हुआ है 3:2 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और उनके तथा उनके खर्चा का, राम और श्याम के खर्चा का अनुपात दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? जब रेशियो जब ऐसा हो तो घटाइए, तो इसमें से 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। 3 में से 2 घटाइएगा, 1 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ बराबर आ रहा है, यहाँ अगर बराबर आ रहा है, यहाँ देखिए सभी लोग ध्यान से, और इधर उधर दिमाग कीजिएगा, आप लोग भूल जाइएगा।
यह जब बराबर आ जाए, जब का दोनों पक्ष बराबर आ जाए, रेशियो 1:1, अगर ये 2:1 रहता तो इनके अंतर से, इसके अंतर से, ऊपर वाले के अंतर से नीचे गुना, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना करते। ठीक है, जब यहाँ बराबर आ जाए तो इसमें से रेशियो में से जैसे 1 है तो 1 के बराबर ले लेते, अगर 2 आता तो 2 के बराबर ले लेते। ठीक है, 2x ले लेते, अगर 1x है तो 1x बराबर ले लेते हैं। हमारा कितना है बचाता है लोग, कितना हजार, 4000 बचाता है लोग। ठीक है, 4000 रुपया बचाता है लोग। अब यहाँ 1 से काटेंगे तो x का मान 4000 आ जाएगा। ठीक है, 4000 आया। अब यहाँ से 4000 को इसके बराबर कर दीजिए, 4 से करिए, 4 से राम का पूछ रहा है तो 4 से करिए, तो 4 से 12,000 हो जाएगा राम का खर्चा। ठीक है, 4 से 4 12 पर 12,000 हो जाएगा, और ये श्याम का कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। सभी को समझ में आ चुका? समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अब देखिए इसका जो, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो यहाँ से 4 रखिएगा तो इसका खर्चा हो जाता 8,000, और उसके बाद इसका व्यय जो हो जाता, व्यय खर्चा इसका हो जाता 4,000। अगर मान लीजिए कि हमारा आंसर अगर गलत है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जाने गलत बता रहे होंगे, तो 12,000 में से 8,000 घटाइएगा तो 4,000 आ रहा है, और खर्चा जो बोला हुआ है बराबर आना चाहिए, 4,000 आना चाहिए। व्यय खर्चा दोनों का सेम था कि 4,000 महीने दिन में बचाता है लोग, तो यहाँ से भी 8,000 में से 4,000 घटा रहे हैं तो 4,000 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब 4,000 ही भी है, खर्चा करता है 4,000 ये, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अनुराग, मुन्ना, कैसा लग रहा है? विक्की? हाँ सर, समझ में आ गया। तो ई सर ई बड़ा है 3 से बोलिए ना। ये अगर 3 से 12 में गुना करवाए तो आंसर तो 2 आ जाता है। आंसर 2 कहाँ से आ रहा है? 4 से 4 12, ये राम का पूछा हुआ है तो राम का व्यय आपका 12,000 हो गया आंसर, और अगर श्याम का पूछता तो आपका आय जो हो जाता 8,000 हो जाता। अगर व्यय खर्चा पूछता तो 8,000 हो जाता राम का, और श्याम का पूछता तो 4,000 खर्चा हो जाता। 4 आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं? हाँ सर, समझ गए। दोनों का आय अगर पूछता कि दोनों का आय का योग कितना जाता, 12 8 20 हो जाता, 20,000 हो जाता। अगर व्यय का योग पूछता तो व्यय का योग हो जाता 8 4 12,000 खर्चा होता उन लोगों का महीने दिन। हो गया? सभी लोगों का डाउट क्लियर हो चुका जी। मिटकाइए सर। हो गया सभी का? मुन्ना समझ में आया? विक्की? विक्की कल कहाँ था तू? यस सर। विक्की कल कहाँ था तू? टाइम नहीं मिल रहा है, इस समय काम होता है ना घर। सीआई सर के क्लास में काहे?
पीआई सर के क्लास में नहीं थे। हमको जल्दी सर समझ में नहीं आ रहा है, 4-5 दिन से क्लास नहीं कर रहा है तो। काहे नहीं कर रहा है लोग? एक दिन जानता है कि नेटवर्क पढ़ाई बड़ा अगर खराब एक चल दिन रहा है। थोड़ा, एक दिन अगर पीछा जाए, एक डेग पीछे हटिएगा पढ़ाई से तो 10 डेग पीछे भगता है वो, उधर से वो 10 डेग भगता है। तैतीस हजार के बाद क्या लिखे हैं? रुपए। और ऐसा जल्दी से बनाइए तो। कसौर हाँ 18,000 होगा। 18,000, हाँ सही है। पंद्रह हजार होगा का सर? 15,000 नहीं होगा।
का विवेक और बताइए अनुराग विक्की, आप लोग काहे नहीं बता रहे हैं? सर 1800। क्या 1800? 1800? हाँ सर। 18,000 हो गए कि 1800? सॉरी 18,000 सर, हो गए। 18,000। हाँ सर। सर क्या हुआ? क्या हुआ? सभी का हुआ? जल्दी कीजिए, 34 हुआ, जल्दी बताइए। बनाइए ना आप। विक्की, मुन्ना, आप लोगों का क्या हुआ? 19,800 आ जा रहा है। दानिश आलम 19,800 आ रहा है। देखिए दिया हुआ है ए का आय, ए का जो आय जो होगा, मान लीजिए कि ए, माना कि ए का आय 20 होगा, फिर किसका होगा? ऑन। बंद कीजिए सभी लोग माइक। माना कि ए का जो आय होगा x हो जाएगा, और बी का आय जो हो जाएगा, बी का आय जो हो जाएगा, आय बराबर y हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका योग दिया हुआ है, योग जो दिया हुआ है x प्लस वाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसके बराबर? ये जो हो जाएगा आपका 33,000 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए कि बोल रहा है कि ए का आय का 60% और बी का और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि यदि बचाता है, खर्चा 75% कर देता है। अगर हम माने हुए हैं कि ए का आय x है, तो x का अगर यहाँ से हम 100 में से घटा लेते हैं तो 4 यहाँ से पैसा उसका मान लीजिए 100 है, तो 100 में से इसको घटा लेते हैं। अगर ये 100 में से 40 कर लेते हैं, 40 करते हैं तो ये 40 हो जाएगा। तो ये 40 आपका क्या बचा? ये बचत बच जाएगा। 60 वो अपना हिस्सा में क्या है, x के 100% अगर वो खर्चा कर देता है तो 40% ना उसके बचा होगा। तो 40/100 कर देंगे, 40/100, और ये हो जाएगा अनुपात, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? और ये जो बी का जो हो जाएगा, बी का वाई का ये अपना 75% खा जा रहा है, लेकिन 25% बचा ले रहा है। तो 25/100 ये जो आपका बराबर हो जाएगा। जब हमारा ये दोनों का आ गया, बचत आ गया, बचत खर्चा के बाद जो बचत है वो आ जा रहा है, तो हमारा बचत के बराबर हो जाएगा। तो बचत बराबर 4/4 अनुपात 3 के अनुपात में आ गया। 4/3 के अनुपात बराबर हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि भी बचते है, बचत के बराबर हो गया। अब यहाँ से
काटिए यहाँ से। जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से ये जो है 25 से काटिए, 25 से काटिएगा तो यहाँ 25 से 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ इतना आ चुका। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से 50 से 4 गुना के 8। ठीक है, 25 चौका 60 होगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100। चलिए 25 चौका 100 1/4 हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से इसको काटिए 2 दूना के 4 और 2 से 2 5 10, एक का 2/5, 2/5 अनुपात y का y बटा ये कितना हो जाएगा, बटा में चला जाएगा y/4, 4 बराबर 4/3 आ गया। 4/3 आने के बाद ये जब हमारा आ गया, अब इसको बटा में कीजिए। बटा में करने के लिए ये जो आ जाएगा तो ये चला जाएगा 2x/5, बटा में चला जाएगा y/4, y/4 बराबर आ जाएगा 4/3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि ई नीचे चला आएगा, ई नीचे y चला आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, जगह का कमी हो गया। ये जब आ गया तो ये देखिए ई वाला चला जाएगा, नीचे रह जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 2x गुने 4 बटा में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5y बराबर ये चला जाएगा 4/3 के बराबर आ गया। हो गया, यहाँ तक आया सभी का। सभी लोग यहाँ तक उतारिए। सभी लड़के यहाँ तक उतारिए जल्दी से। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 गुने x 2x, 3 गुने 2x 3 गुने 2x गुने 4 बराबर हो जाएगा ये 5y गुने 4। ठीक है, अब बराबर बराबर है तो 4 से ही तो 4 ही कट जाएगा। अब यहाँ से 3 गुना के 6 तो x बराबर आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 5y। x का मान जो आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 5y/6। अब यहाँ x का मान इसमें रख दीजिए। अब x का मान यहाँ से हमने निकाल लिया। अब x का मान इसमें रख दीजिए, x + y में x का मान रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, बस हो जाएगा। xy का मान यहाँ से निकल जाएगा, बस हो जाएगा आपका आंसर। नीचे वाला देखिए तो 2x गुने 4/5y है, तो 3 में 2x से कीजिएगा तो 6x होगा। नीचे देखिए ना, नीचे यहाँ नीचे हाँ। यहाँ हाँ 5y है, 5y है, ये y यहाँ चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। ये मल्टीप्लाई जो किए हैं तो 3 दूना तो इधर 3 से गुना होगा, 3 से 3 गुने 2 गुने 4 हो गया बराबर ये 5 गुने 4 होगा तो 4 कट जाएगा। यहाँ बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तो बराबर में एक तो कट ही जाएगा। सभी लोग इतना उतार लिए। सर रेशियो को नहीं बना सकते हैं। ये रेशियो पर नहीं बनेगा, 100 पर मान सकता है, 100 पर बन सकता है। इसका मान लीजिए कि 100 y मानना पड़ेगा, 200 तब जाके बनेगा। कोशिश किए हैं, नहीं बना है। इसको शॉर्टली कर सकते, देखना पड़ेगा कि क्या होगा। आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन नहीं ना होता है कि सब में ट्रिक ही मिलेगा। साइट वाला एक बार समझा दीजिए ना, साइट वाला क्या
इस साइड वाला, नीचे वाला साइड वाला, ना इधर वाला जो 2x गुने 4 है। हाँ, गुने 4 लिखा है ना। 2x गुने, हाँ 2x गुने 4। हाँ यही, यहाँ से थोड़ा समझा दीजिए तो। यहाँ से 2x गुने 4, तो ये तिरछा तिरछी गुना कर दिया गया, तो 2x गुने 4, तो यहाँ पे 3 गुने 2x गुने 4 हो गया है, और बराबर यहाँ 5y गुने 4 हो गया है, बराबर यहाँ से किए 6x बराबर 5y आ गया। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ x बराबर यहाँ 5 गुने y आ गया, और क्या। क्या पूछा गया है, देखिए 5 बराबर ये किसके बराबर 4:3 के बराबर आ जाएगा। 4:3 के बराबर 6 में से 4 2 से कटेंगे, तो ये 3 5 में 3 जाएगा 2 रेशियो आने के बाद हमारा मान रख सकते हैं। दो से कटा जाएगा। हो गया है सर, आगे बताइए। क्लास ओवर करने का टाइम हो गया सर। 5y प्लस 6y को जोड़ देना है सर। देखिए यहाँ तक आने के बाद हमारा आ चुका है x का मान आ गया है हमारा 5y, अब बटा में 6 आ गया है। अब यहाँ से इसमें मान रख दीजिए x प्लस y बराबर दिया हुआ है 3300, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकालने के लिए, यहाँ y का मान निकालने के लिए हमसे b का पूछा हुआ है, आखिर जो है y का मान आ ही जा रहा है। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ हम x का मान रख रहे हैं 5y/6 प्लस y बराबर आ जाएगा 330030। उसके बाद यहाँ से y से करिएगा 6 5 11y बटा में आ जाएगा 6 बराबर आ जाएगा 33,000। अब यहाँ से 11,000 आ गया, और यहाँ y का मान आ गया आपका 18,000। बंद करवाइए ना। किसका ऑन है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। इधर बताइए ना, इधर शिवा सुनिए ना सर। हाँ ये थोड़ा, हाँ नीचे से, नीचे वाला बताइए ना कैसे गुना किए हैं। हाँ यही, हाँ तो देखिए इधर बंद कीजिए माइक। 2x प्लस 2x गुने y में क्या किया गया है, 3 से गुना कर दिया गया है, और 5y गुने 4 कर दिया गया है, 3 गुने 2x गुने 4। इसमें हम इस गुने में इसमें हमने इससे कर दिया, 3 से गुना आ गया हमारा, और बराबर ये जो 5 गुने 5y गुने 4 कर दिया गया है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से 6y बराबर 5y, तो x बराबर 5y/6, ठीक है। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। अब यहाँ से हमने क्या किया कि x का मान निकाल लिया। अगर मान लीजिए कि हमें y का, अगर ध्यान यहाँ दीजिए, यहाँ सबसे सटीक बात है,
इस शॉर्ट में करने के लिए। जैसे शॉर्ट में करना है, अगर आपसे बी का पूछा हुआ है तो वाई का निकाले हुए हैं, वाई का मान निकाला गया है, देख लीजिए यहाँ एक्स का मान निकाल के और वाई में रख दिए तो सीधा हमारा बी का आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेते 6/5 कर देते तो हमारा ए का मान निकल जाता। ठीक है, ए का आई निकल जाता और हमने वाई यहाँ पे एक्स का मान निकाल लिया है तो यहाँ हमारा बी का देखिए दिख रहा है, तो वाई बराबर आपका 18,000 रुपये आ चुका है। ठीक है, सर फिर इधर वाला बना हुआ था कि वाई, तो फिर यहाँ पे हमने x बराबर 5y/6 आया है, हमने x का मान यहाँ रख दिया 5y/6 प्लस y बराबर 33,000 रुपए। तो यहाँ से 5y + 6 यहाँ कुछ ना तो बाटा में एक भिन्न का जोड़ आ गया 6 5 11, तो यहाँ से 6 से 6 गुना कराएंगे, 6 एक का एलसीएम एक ही होगा, तो हमने 6 और 5 सीधा 11 लिख दिया बराबर y बराबर ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा y का मान निकल गया। समझ में आया? टाइम हो चुका है, आप लोग जाइए क्लास में, अभी जितने लड़के हैं सभी जाएंगे वहां पे क्लास में। ठीक है, आप लोगों को याद है कि 27 तारीख से भी चलने वाला है क्लास, वो जो चलेगा। ठीक है, ग्रुप डी का। ठीक है, सभी लोग उतार लिए हैं, यस सर। यहाँ से हटाया जा रहा है।